नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर गूगल मैप आप सभी लोग यूज़ करते हैं और अगर हम इसका इंडियन काउंटर पार्ट ढूंढने की कोशिश करें तो कोई मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसी उभरती हुई कंपनी है जो कि अपने आप को प्रेजेंट करेगी आगे चल के एक अल्टरनेटिव का। क्योंकि गूगल, देखिए, गूगल कंपनी की बात करें, अल्फ़ाबेट जो इसका यहाँ पेरेंट कंपनी है, तो ये एक मोनोपोली है। मतलब इसमें हर जगह अगर आप देखें अपने फ़ोन में तो आपको गूगल के ही प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो गूगल मैप को रिप्लेस कर पाना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, उसी की राह पे चल के, उसी के साथ कंपटीशन लेके, अपने आप को सुधार के, अपने आप को भी और बेटर बना के यहाँ पे चला जा सकता है। अब वो कंपनी बखूबी कर रही है मैप माई इंडिया। तो यहाँ पे ये कंपनी है जो कि एक बढ़िया है, इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट भी है कि ये इस तरह की कंपनी को ग्लोबल, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ी वन ऑफ द, अगर हम देखें टॉप 5 कंपनीज़ में आती है, तो उसको टक्कर दे रही है मैप माई इंडिया। अगर आप देखेंगे आज तो 20% ऊपर है, सर्किट में इनफैक्ट बंद हो गया। तो इसके पीछे का रीज़न देखेंगे हम लोग, 2400 के ऊपर इसका भाव देखने को मिल रहा है। तो एक समय इसको नेगलेक्ट करते थे लोग, और क्योंकि हाई वैल्यूएशन था। देखिए, हाई वैल्यूएशन तो अभी भी है, और एक रूल है मार्केट का कि अगर कोई अच्छी कंपनी, ढंग की कंपनी जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ मार्केट को आगे चल के दिख रहा है, तो वो उसके वैल्यूएशन हाई रहेंगे। आपको उस हाई वैल्यूएशन में ढूंढना पड़ेगा कि मैं कब यहाँ पे वैल्यूएशन अगर रिलेटिवली कम हुए थोड़े से, तो वहाँ पे मैं एंट्री लूँ। तो अगर मैं इसकी आज की बात करूँ तो 20% ऊपर है। 3 महीने में अगर आप यहाँ देखें तो 38% ऊपर है। 1 साल में डबल हो गया पैसा एग्जैक्ट। और जब से पूरी यहाँ पे लिस्टिंग है, 54% के रिटर्न्स है। तो मैं मैप माई इंडिया में क्या कह रहा था, इसका देखिए असली नाम है CE इन्फो सिस्टम। ये देखिए, मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे खोल रखा है, इसमें मैंने ड्राइंग भी यहाँ पे पुराने समय में कर रखी है। तो 2022 की लिस्टिंग है, काफ़ी हाइप बना था, मुझे अच्छे से याद है इस कंपनी को लेके। उसके बाद हाइप के साथ साथ इसका IPO लिस्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब प्राइस से ऊपर हुआ था। लेकिन ऊपर होने का मतलब ये नहीं होता कि वहीं से स्टॉक तुरंत चलना शुरू कर दे। देखिए, उसके लिए कंपनी के अर्निंग्स को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब अर्निंग्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं अगर कोई हाई वैल्यूएशन पे कोई कंपनी लिस्ट हो रही है। तो अर्निंग्स अगर हाई नहीं आएंगे तो फिर देखिए, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी अपने रफ्तार से ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं मार्केट में लिस्ट हो गई तो अपने बिजनेस में मतलब 2-3 और बिजनेस ऐड कर देगी ताकि हमको मार्केट को सेटिस्फाई करना। नहीं, कंपनी अपने स्पीड से काम करेगी। कंपनी का मैनेजमेंट जो है, जो उनके टारगेट्स हैं उसको लेके काम करेगी। तो उसको लेके कुछ हुआ और स्टॉक जो है नीचे आया, नीचे इसने मौका दिया, फिर इधर कहीं ब्रेकआउट मिला, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया। और जब दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न जिसे हम कहते हैं, उसके बाद फिर ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो नए हाइस को छू गया। फिर से बीच में इसने एक मौका दिया था और अब फिर से ये ऊपर आ गया। तो इस तरह के देखिए मौके आपको कहाँ ढूंढने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ख़रीद लेना है, ये तो कोई इम्पॉसिबल होगा। लेकिन जो ये फेज़ रहता है, अगर आप इसमें इधर कहीं नीचे सपोर्ट, अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, जहाँ पे सपोर्ट बनते हैं तो आप सपोर्ट पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं, इधर कहीं बाई कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर बीच में आया, हालांकि मैं बीच में थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, तो बीच में इसने फिर मौका दिया। ये देखिए, ये एक लेवल है जहाँ पे ये फिर से आया, दिख सकते हैं यहाँ पे आया, ये कैंडल आपको दिख रहे होंगे। तो ये सपोर्ट है, इसके नीचे एक बार गया तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे बाइंग हो गई। तो आप यहाँ पे बाई करिए। जैसे अब मैं अगला लेवल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो देखिए गैप तो बना है यहाँ पे। अगर आज का देखेंगे तो आज क्योंकि खुला ही गैप के साथ, तो एक बड़ा गैप बना है। और ये गैप कितने पॉइंट्स का है, अगर एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2035 है, और ये मतलब 100 पॉइंट का गैप है, जो कि एक बड़ा गैप है। ठीक है, यानी इसके लिए 5% के आसपास का गैप है। तो ये फिल भी हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले दिन का कैंडल रेड कैंडल होकर इसको फिल कर देगा, नहीं। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी टाइम लगे, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन करके फिल कर सकता है। तो जब इस गैप में आए तो आपके पास पैसा रेडी रहना चाहिए था, क्योंकि ये सपोर्ट है। यहाँ पे आएगा तो फिर अब ये यहाँ पे लोग खरीदेंगे, इसको बाई करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये फिर ऊपर जाएगा। तो कोई रूल नहीं है। देखिए 90% मैंने बोला है, 80 to 90% टाइम ये होता है कि गैप जो है फिल होते हैं। लेकिन अब गैप इसमें 10% में भी आ सकता है। तो सब कुछ प्रोबेबिलिटी का है। मैं 100% कोई श्योर अगर कोई कहे कि मार्केट में ऐसा होगा तो वहाँ से आप दूर चले जाइए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, हर चीज़ जो है प्रोजेक्शन पे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इधर कहीं आता है, अगर 2020 2030 के आसपास आता है, तो बिल्कुल एक बढ़िया शानदार लेवल यहाँ पे बाइंग का होगा। और देखिए इसमें आज 20% अचानक से सर्किट क्यों लग गया, इसके पीछे का रीज़न है कि कोई ब्रोकरेज हाउस है, उसने इसका जो है इस पर कवरेज स्टार्ट किया, मतलब इस कंपनी को देखना पढ़ना चालू किया है। और उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 2800 का यहाँ पे रखा है। तो इतना बड़ा टारगेट देख के स्टॉक जो है आज 20% ऊपर बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देख सकते हैं ये गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2800 का टारगेट प्राइस इन्होंने रखा है। और इन्होंने कहा है कि बाई इनिशिएट किया, मतलब चालू किया इसको।
और देखिए हाई यहाँ पे एक ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, और जब हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी में कोई इस तरह का नया रिपोर्ट आता है, नया कवरेज आता है, तो मार्केट उस पर और भी बुलिश हो जाता है। जो मतलब हाई वैल्यूएशन होते हैं वो और भी स्ट्रेच हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की कंपनियों में, जैसा मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में जो मौके मिलते हैं उसको यूटिलाइज़ करिए। अभी ये मत सोचिए कि ये मैप माई इंडिया आपको अब 1000 के लेवल पर मिलेगा, नहीं, वो टाइम चला गया। अब आपको यहाँ पे 1800 का लेवल भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी, ठीक है। तो इस तरह का माइंडसेट बनाइए। ऐसा नहीं कि 1000 पे एक समय मिल रहा था तो फिर से मैं 1000 पे लूँगा, नहीं, वो टाइम चला गया है। अगर कंपनी में कोई बहुत भयंकर गड़बड़ हो जाती तो उसके नीचे आ सकता, वरना अब अपना टारगेट थोड़ा सा अपने दिमाग में जो लेवल है ऊपर शिफ्ट करिए, 1800 शिफ्ट करिए। शॉर्ट टर्म वाले जैसा मैंने बताया 2030 शिफ्ट करें यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा यहाँ पे, सब कुछ पुराने रवैये से नहीं चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो इनका इंटरनेट ऑफ थिंग बिजनेस है, यहाँ पे इनका हाई एबिटा मार्जिन मेंटेन करने का 38 to 41% और रेवेन्यू कैगर जो है 38% ये 24 से FY 27 के बीच में हो सकता है, ये गोल्डमैन ने कहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी में। तो देखिए 4 लोग इसको कवर करते हैं, 4 एनालिस्ट इसको कवर करते हैं, और जो एक एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो 2231 है। मतलब आज का मूव तो देखिए 20% ऊपर हो गया, इसलिए अब आपको ये प्राइस जो है नीचे लग रहा होगा। अगर कल कोई ये देखता तो यहाँ पे लगता कि नहीं अभी थोड़ा सा स्कोप है, क्योंकि आज खुद 20% ऊपर हो गया, तो इस प्राइस से तो आज ऊपर ही निकल गया। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 2800 ये देखिए अभी हम लोग देख के आ रहे हैं गोल्डमैन सैक्स का है, और अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है 1820 है। तो इससे आपको पता चलता है कि कितना यहाँ पे वेरिएशन है। 1000 रुपये का यहाँ पे जो सबसे कम बुलिश है वो कह रहा है 1820 हमारा टारगेट है, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुलिश है वो कह रहा है 2800 का नहीं हमारा टारगेट है। तो ये 2800 को तोड़ के ऐसा नहीं है टारगेट प्राइस है तो वहीं पे जाके रुक जाएगा। 2800 को तोड़ के ये 3500 भी जा सकता है, 4000, 5000, 10,000 भी जा सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सिक्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट कैसे इसको एक्सिक्यूट करती है, क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट में इनके लिए स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्कोप बहुत ज़्यादा है अपना यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाने का और प्रॉफिट बढ़ाने का, मार्केट शेयर गेन करने का स्कोप बहुत है। लेकिन वो ये कंपनी करती कैसे है और क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहता है आगे चल के, इस पे डिपेंड करता है कि 2800 आएगा, 5000, 10,000 आएगा या फिर 1800 आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस चैनल को फॉलो कर लेना है, रिटेल अड्डा को। और यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम इनके क्वार्टरली नंबर जो होते हैं उसको कवर करता हूँ। कोई डेवलपमेंट होता है कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तो उसको भी यहाँ पे बताता चलता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो मीडियन टारगेट निकल के आ रहा है 2231 का है। और एक बार थोड़ा सा आपको EPS एस्टिमेट भी दिखा दूँ कि 2026 में कितना है। तो यहाँ पे 56 रुपये 87 पैसे का यहाँ पे एस्टिमेट किया गया। मान लीजिए इसको 55 रुपये, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि चलिए 2026 में कंपनी जो है 55 रुपये कमाती है, तो अगर आप 55 × 50 करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ प्राइस निकल के आएगा। आपको पता चलेगा कितना हो गया, ये 2750 हो गया, ठीक है। 50 के पी पे मैं दे रहा हूँ ये, ठीक है। 50 के पी पे अगर ये 55 का EPS कर लेते हैं तो 2026 में 2750 का टारगेट प्राइस निकल के आ सकता है। ये मैंने 50 बहुत कम लिया है, इसका जो करंट पी रेशियो है इससे मैंने कम लिया है। तो आप इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर 55 को मैं 70 से कर दूं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 3750 का प्राइस आ जाएगा अगर 70 के पी पे है। तो बहुत इफ्स एंड बट हैं, कंपनी के बिजनेस को आपको फॉलो करना है। ये चीज़ें तो हो सकती हैं, ये 55 वाला यहाँ पे बहुत तगड़ा कर दे कंपनी, यहाँ पे 75 का EPS दे दे, और ये 70 की जगह मार्केट इसको 50 का पी दे। तो बहुत कुछ यहाँ पे इस इफ्स एंड बट्स हैं, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कंपनी लेकिन यहाँ पे बढ़िया है। तो देखिए एक मॉडर्न कंपनी 1995 की SaaS और PaaS की यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, या फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। तो नई कंपनी है, यहाँ पे नए एज की कंपनी है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों तो 13,000 करोड़ को यहाँ पे आज छुआ है इसने, ठीक है। 13,000 करोड़ का एक यहाँ पे मार्केट कैप हो रहा है। तो नीचे के लेवल से तो ऑलरेडी डबल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे 52 वीक का लो देखें तो 1164 है, यानी मार्केट कैप इधर कहीं 6,500-7 हज़ार करोड़ रहा होगा इस समय, तो वहाँ से डबल हो चुका है। लेकिन देखिए 13,000 करोड़ भी कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको साइज़ पहचानना होगा, अपॉर्चुनिटी पहचाननी होगी। गूगल अगर आप बात करें अल्फ़ाबेट की, तो इसमें देखिए बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एक प्रोडक्ट गूगल मैप्स भी आता है, ठीक है। तो गूगल का मार्केट कैप कितना है, $1 ट्रिलियन में। तो उसमें अगर आप गूगल मैप्स का भी अगर हम देखें जो मोनेटाइज करती है गूगल उसको, तो वो भी एक बड़ा कंपोनेंट है। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी साइज़ की बहुत है। ये 13 बिलियन माफ़ कीजिएगा 13,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 1.6 बिलियन डॉलर के आसपास है इसका मार्केट कैप है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अपॉर्चुनिटी साइज़ बड़ी है, आपको लंबा सोचना होगा। लेकिन हाँ,
महंगे वैल्यूएशन देखिए अभी 97 का पी चल रहा है, और अगर मैं 97 अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 का पी रखता हूँ 2026 में और 55 का ईपीएस कंपनी कर लेती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4950 यानी 5000 का भाव आ जाएगा अगर यही पी रेशियो रहता है तो। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये इतना रहता है, ये जब आप 2026 में आ जाएंगे, 2026 में कंपनी आपके सामने 55 रुपये कमा के रख देगी, मतलब इतने प्रॉफिट ला के रख देगी। उसके बाद मार्केट को अगर लगेगा कि नहीं आगे भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद 2026 में भी इतना इसमें पोटेंशियल है कि इसमें बहुत तेज़ी से अभी भी ग्रोथ हो सकती है, तो वो 97 का भी पी मिल सकता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि अभी ये थोड़ा इन्फ्लेटेड है, 50 से 60 का एक रीज़नेबल तो इसमें नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इस सेक्टर के कंपैरिजन में रीज़नेबल है। अगर आप इसको किसी ऑयल कंपनी से कंपैरिजन करेंगे और कहेंगे 50-60 का पी, तो नहीं होगा ना, तो इसलिए सेक्टर को कंपैरिजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50-60 का पी एक रीज़नेबल पी था, जहाँ से ये काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो वेट कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे आने का। नहीं तो फिर एक एसआईपी मोड में जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक फेज़ आ सकता है जहाँ पे रिटर्न कुछ ना मिले, लेकिन फिर वो आपको यहाँ पे रिटर्न कमा के देगी, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है आगे चल के। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, प्रॉफिट का वेरिएशन तगड़ा है, बस एक ही दिक्कत है भाई कि वैल्यूएशन जो महंगे थे वो और महंगे हो गए। तो बीच बीच में आपको जो टाइम मिलता है छोटे छोटे डिप्स, उसको आपको यूटिलाइज़ करना होगा। मैप माई इंडिया में यहाँ पे